जनधन खाता ओपन करिए और सरकार की तरफ से 10,000 रुपये पाइए। क्या ये सच है? सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से ये यहाँ पे टॉपिक ट्रेंडिंग में है। बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो बना के डाल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी लोग जनधन अकाउंट खोलेंगे उन्हें सरकार की तरफ से 10,000 रुपये फ्री में दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे जनधन खाते से 10,000 रुपये का फ़ायदा ले रहे हैं। तो क्या सच में ये सही है? अगर हम जनधन खाता खोलते हैं तो हमें यहाँ पे लिमिट कितनी मिलती है, हम वन टाइम में कितना अमाउंट निकाल सकते हैं, हम डिपॉजिट कितना अमाउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 10,000 रुपये सरकार की तरफ से जो दिए जाते हैं वो किस स्कीम के द्वारा दिए जाते हैं, क्या वो सच में फ्री है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। 2014 से यहाँ पे जनधन खाते यहाँ पे सरकार की तरफ से खुलवाए जा रहे हैं। यहाँ पे सरकार का मोटिव था कि सारे लोगों को यहाँ पे बैंक अकाउंट उन्हें मिले। यहाँ पे ये बैंक अकाउंट यहाँ पे ज़ीरो मेंटेनेंस बैलेंस से यहाँ पे खुलता है। यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट खाता खुलवाते वक्त आपको देनी नहीं है, या आप यहाँ पे कुछ भी अमाउंट बिना रखे आप इस खाते को एक्टिव रख सकते हो। जो नॉर्मल अकाउंट होते हैं उनमें हमें मिनिमम बैलेंस यहाँ पे रखना पड़ता है, तो ऐसा जनधन खाते में नहीं है। यहाँ पे आप ज़ीरो यहाँ पे अमाउंट से ये खाता खुलवा सकते हैं। यहाँ पे कैंप में भी ये खाते खुलते हैं और बैंक में भी ये खाते खुलते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो मेंटेनेंस चार्जेस वाला ये खाता है, ज़ीरो बैलेंस वाला ये खाता है। तो ये खाता सही है, लेकिन यहाँ पे मीडिया में अब चल रहा है कि 10,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अकाउंट भी खोले हैं, लेकिन उनको इस खाते के बारे में नहीं जानते। वो लोग जानना चाहते हैं कि कितना हम यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना अमाउंट हम यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जनधन खाते 2014 से यहाँ पे खुलने शुरू हुए। सरकार का एक ही मोटिव था कि जो गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, ऐसे में वो खाता खुलवा नहीं सकते, वहाँ पे मिनिमम बैलेंस यहाँ पे जो रिक्वायर होता है रखना पड़ता है वो नहीं कर पाते। तो ऐसे में लोग यहाँ पे जो खाते हैं वो नहीं खुलवाते हैं। ऐसे लोगों के खाते नहीं है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम का बेनिफिट फ़ायदे मिलते हैं वो उन्हें डायरेक्टली नहीं मिल पाता। तो ऐसे में सरकार की एक योजना थी कि सभी लोगों के यहाँ पे अकाउंट होने चाहिए। तो यहाँ पे सरकार ने उस योजना के तहत इस बैलेंस अकाउंट बना दिया। यहाँ पे ये एक सेविंग अकाउंट ही है, जैसे कि हम जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें हमें 5,000 10,000 जिस टाइप का आपका अकाउंट है उस कैटेगरी में आपको वहाँ पे जो फंड है वो उसे मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ज़ीरो बैलेंस रख के भी आपका यहाँ पे जो अकाउंट है वो एक्टिव रख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे हम पहले जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम इस खाते में डिपॉजिट करेंगे तो कितना हम यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम 1 लाख रुपए तक की रकम यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप एक ही वन टाइम में अगर आप 50,000 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपको पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपकी जो भी खाते की पासबुक है वो आपको यहाँ पे उसे जोड़ के फॉर्म में फिल करके आपको देनी पड़ेगी, तभी जाके आपके 50,000 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। अगर आप 50,000 रुपये से कम रकम यहाँ पे डिपॉजिट करते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। आपको उसके लिए पैन कार्ड या आधार कार्ड की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाकर ये खाता खुलवा सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे खाते खुलवाए भी हैं और आज भी ये खाते खुलवाए जा रहे हैं। जो भी सरकारी बैंक है उसमें खुलवाए जा रहे हैं। रेगुलर विड्रॉल लिमिट के बारे में हम बात करेंगे तो अगर आप एक एडल्ट हो तो आप यहाँ पे पर डे यहाँ पे 10,000 रुपीज़ यानी 10,000 रुपये आप निकाल सकते हो। आप अगर 18 साल से कम उम्र के हो, आपका खाता है, आप एक माइनर हो तो आप एक महीने में सिर्फ 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे फिर भी आप 10,000 रुपये से ज़्यादा यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग में स्पेंड नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो 10,000 रुपये से ऊपर का तो वो आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे फेल्ड दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो विड्रॉल की लिमिट है वो 10,000 रुपये ही है, लेकिन आप यहाँ पे 3 बार दिन में आप ATM के द्वारा यहाँ पे अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। आप 3-3 हज़ार से 2 ट्रांजैक्शन और 4,000 का एक ट्रांजैक्शन करके आप टोटल 10,000 रुपये यहाँ पे ATM के द्वारा निकाल सकते हैं। अगर आपको और 10,000 रुपये की ज़रूरत है तो आपका ATM से यहाँ पे
10,000 रुपये से ऊपर यहाँ पे अमाउंट विड्रॉल नहीं होगा। उसके लिए आपको मिनी बैंक में जाकर स्वाइप मशीन के द्वारा यहाँ पे और आप 10,000 रुपये यहाँ पे निकाल सकते हो। वो भी उसकी लिमिट महीने में सिर्फ एक ही बार है। जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होते हैं उनमें ट्रांजैक्शन लिमिट अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे हम मिनिमम बैलेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम बैलेंस हमें रखना पड़ता है, उसकी फैसिलिटी अलग होती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से खुलवाया जा रहा है, इसलिए इसकी जो लिमिट है वो अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं मुद्दे पे कि यहाँ पे जनधन खाता खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए, और क्या सच में यहाँ पे सरकार की तरफ से 10,000 रुपये यहाँ पे जो लोग अकाउंट खुलवा रहे हैं उन्हें मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जनधन अकाउंट आप खुलवा सकते हो। सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं, जो भी बेनिफिट है, जो भी फ़ायदे हैं, वो आपको डायरेक्टली आपके खाते में मिल जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम यहाँ पे लागू की थी कि सभी लोगों के यहाँ पे खाते होने चाहिए, बैंक अकाउंट होने चाहिए। तो आप ज़रूर, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप जनधन खाते से यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे आप खोल सकते हो। चाहे कोई भी बैंक हो, आप SBI में खुलवा सकते हो, PNB में खुलवा सकते हो, जो भी गवर्नमेंट बैंक है जहाँ पे ये खाते खुलवाए जाते हैं वहाँ पे आप ये खाता खुलवा सकते हो। जैसे ही आप ये खाता खुलवाएंगे, आपको यहाँ पे एक इंश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे इस खाते से आपकी एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे दुर्घटना बीमा आपका स्टार्ट हो जाएगा जब आप इस खाते को ओपन करेंगे। यहाँ पे जो 10,000 रुपये मिलते हैं उसकी जो सच्चाई है दोस्तों, तो वो एक ओवरड्राफ्ट स्कीम के ज़रिए आपको मिलेंगे। यानी कि आपको मिलेंगे सही, लेकिन आपको उसे फिर से एक बार रीपेमेंट करना है। यानी कि सरकार की तरफ से आपको यहाँ पे सिर्फ यूज़ करने के लिए एक लोन के तौर पर यहाँ पे दिए जाने वाले ये 10,000 रुपये। यहाँ पे सोशल मीडिया पे इस चीज़ के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि सिर्फ सभी लोग बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये मिल रहे हैं सभी जनधन खाता धारकों को। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें भी रखा गया है कुछ क्राइटेरिया है। जो लोग इस ओवरड्राफ्ट स्कीम के ज़रिए यहाँ पे 10,000 रुपये लेना चाहते हो तो उनका जो अकाउंट है वो मिनिमम यहाँ पे 6 महीने पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही खुलवाया और आप आज ही ओवरड्राफ्ट स्कीम के द्वारा आप 10,000 रुपये लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका मिनिमम यहाँ पे 6 महीने पुराना यहाँ पे जनधन खाता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट बैंक में हो। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि कैसे, कितना लिमिट है, विड्रॉल लिमिट कितना, डिपॉजिट लिमिट कितना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का लिमिट कितना है, ये सारी चीज़ें थी। और मेन मुद्दा था यहाँ पे 10,000 रुपये का, कि 10,000 रुपये यहाँ पे लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं, जल्दी से खाते खुलवाए। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विड्रॉल लिमिट आप समझ गए होंगे, 10,000 रुपये है। माइनर के लिए महीने में एक ही बार 10,000 रुपये है। 1 लाख रुपये तक का आप डिपॉजिट कर सकते हो यहाँ पे। और आप ऑनलाइन में भी यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपये ही है। यहाँ पे आपको एक दुर्घटना बीमा मिलता है, और जो ओवरड्राफ्ट स्कीम के द्वारा यहाँ पे 10,000 रुपये आपको मिलेंगे। सो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।